दोस्तों, घूमना आखिर किसको पसंद नहीं होता है, आपको, मुझे या किसी और को। लेकिन हालात जब ऐसे हों जहां खुद ही घरों से निकलना मुश्किल हो गया हो, तब तो हर इंसान बस कुछ वक्त के लिए किसी सुकून भरी जगह जाकर बैठना चाहता है। ऐसी जगह जहां कोई और नहीं हो, शायद अकेले, और ये जरूरी भी है, हर वक्त लोगों से घिरे रहना आखिर किसको ही पसंद होगा। क्यों, सही बात है ना दोस्तों। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारी धरती पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको कभी भी कहीं भी अकेले जाना बिल्कुल रास नहीं आता। मतलब उनके साथ 1 2 4 या 5 10 लोग नहीं होते हैं, बल्कि उनके साथ होता है पूरा एक काफिला। अब तक तो शायद आप ही समझ गए होंगे कि हम किसी भी आपके और हमारी तरह वाले आम लोगों की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं सऊदी अरब के शहंशाह किंग सलमान की। दोस्तों, अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो एक देश के किंग यानी कि सरताज हैं, तो बेशक उनके तौर तरीके पसंद नापसंद तो नवाबी होंगे ही। पर दोस्तों, आपकी जिज्ञासा को थोड़ा और बढ़ाने के लिए आपको बता दें कि आज जो हम सऊदी अरब के किंग का खुलासा करने जा रहे हैं, वो आपको बहुत चक्का करने के लिए काफी होगा, क्योंकि जो हम आपको बताएंगे शायद ऐसी जानकारी किसी के पास नहीं होगी। लेकिन अब दोस्तों, उनकी रईसी के कसीदे पढ़ने के पहले चलिए हम आपको ऐसे एक और शख्स के बारे में बताते हैं, और वो कहीं ट्रैवल यानी कि कहीं भी जाते वक्त क्या क्या कायदे कानून अपनाते हैं। और वो शख्स कोई और नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो उनके साथ उनके मोटर कैड, उनका जहाज, उनके बॉडीगार्ड के साथ सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स भी मौजूद रहते हैं। अब दोस्तों, शायद आप लोगों का कहना हो सकता है कि आखिर इतनी बड़ी हस्ती को ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी भला। रुकिए, जरा सब्र कीजिए। हम भी कहेंगे कि बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी इन जैसे दिग्गज हस्तियों के लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर जरूरतों से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है, इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो वो नहीं जान पाएंगे जो हम बताने वाले हैं। तो चलिए फिर अब बिना देरी किए आपको सीधा लेकर चलते हैं सऊदी अरब के किंग के काफिले की ओर। ये काफिला देख रहे हैं आप भी समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम आपको किंग ऑफ सऊदी अरब यानी कि सलमान बिन अब्दुल अजीज के कहीं भी ट्रैवल करते वक्त के काफिले के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें, सऊदी किंग सलमान कभी भी अकेले आना जाना नहीं करते, बल्कि अपने साथ पूरे 800 लोगों के काफिले को साथ लेकर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इनमें लगभग 150 लोग किंग के पर्सनल शेफ रहते हैं। क्या हुआ दोस्तों, चौंक गए? कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है, आगे सुनिए। इसलिए जब बात सफर के दौरान होने वाले ऐशो आराम की होती है, तो किंग सलमान का जिक्र हमें अक्सर सुनने में आता है। दरअसल दोस्तों, किंग सलमान के सफर के दौरान उनके साथ भारी मात्रा में उनके खास लोग, नौकर, हवाई जहाज, उनकी गाड़ियां सभी शामिल होते हैं, जिससे कि दुनिया के किसी भी कोने में किंग को किसी भी वजह से कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अब बात अगर किंग के प्राइवेट जेट की करें तो ये देखिए, बोइंग 747, बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A34200। ये सभी वो हवाई जहाज है जो सिर्फ और सिर्फ किंग के इस्तेमाल के लिए खास तौर पर रखे गए हैं। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर किंग इन जहाजों में अकेले सफर करते हैं तो उनके परिवार वाले और बच्चे कैसे सफर तय करते होंगे। तो हम आपको बता दें कि आपकी उनके शहजादे मोहम्मद बिन सलमान और उनके बाकी के परिवार के लोगों के पास भी अपने अलग अलग जहाज हैं, जिनका इस्तेमाल वो अपने अपने सफर के दौरान करते हैं। अब जरा इस विमान को ही देखिए। इस जहाज का नाम बोइंग 747 है, जो कि एक ऐसा विमान है दोस्तों जिसमें एक साथ लगभग 600 तक के लोगों को लाने ले जाने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन किंग का बेहद खास प्लेन होने के कारण वो इसमें अकेले ही सफर करते हैं, और इसके बावजूद भी इस प्लेन को हर सफर के पहले बेहद ही नजाकत और खूबसूरती से सजाया और तैयार किया जाता है। और अब बात जब बोइंग 747 की निकली ही है, तो दोस्तों ये देखिए अंदर से कैसा आलीशान रूप लिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये एक हवाई जहाज ही है जिसमें सीटों की जगह लग्जरी बेडरूम, टॉयलेट, डाइनिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, सिटिंग एरिया और किचन भी मौजूद है। वैसे दोस्तों, इसको हवाई जहाज की जगह किसी महल का नाम दे दें तो भी शायद कुछ गलत नहीं होगा। क्या लगता है आपको? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दें किंग सलमान के सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि हर विमान इसी तरह का एक चलता फिरता हवाई जहाज रूपी महल ही है, जिसका एक मतलब तो साफ है कि किंग चाहे हवाई जहाज में हो या अपने महल में, उनकी खातिरदारी और शान और शौकत में कोई भी कमी उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
तो दोस्तों किंग सलमान के ऐसे हैरत अंगेज करने वाले काफिले के बारे में हम आपको और भी बताएंगे। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, हवाई सफर के दौरान अपने साथ साथ अपने सामान के वजन पर भी हमको खास निगरानी रखनी ही होती है। और अगर देखें तो मुश्किल से एक इंसान अपने साथ 20 किलो तक का वजन ही साथ ले जा पाता है। लेकिन अभी हम जब बात किंग की कर रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब कुछ चौंकाने वाली बात सामने ना आए। तो दोस्तों आपको बता दें, अपने इंडोनेशिया के दौरे पर किंग सलमान अपने साथ 506 टन का सामान लेकर गए थे। हम जानते हैं दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर किंग इतना क्या सामान लेकर गए होंगे। तो हम बताते हैं आपको, दरअसल वो अपने दौरे पर 2 BMW लेमोजीन कारें और जहाज से उतरने के लिए सोने की परत वाले एक्सकलेटर्स को साथ लेकर गए थे। मगर दोस्तों रुकिए जरा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये सारा सामान अपने साथ अपने प्लेन में लेकर गए थे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों ये सभी सामान को 7 अलग अलग कार्गो प्लेन्स की मदद से इंडोनेशिया ले जाया गया था, जिसके लिए कार्गो कंपनी को लगभग 570 लोगों की मदद भी लेनी पड़ी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इस दौरे पर किंग अकेले नहीं, अपने साथ अपने खास 1500 और लोगों को भी लेकर गए थे, जिनके लिए कुल 36 एयरक्राफ्ट इंडोनेशिया पहुंचे थे, जो कि पूरे सफर के वक्त किंग के प्लेन के आसपास ही एक बड़ा सा काफिला बनाकर वहां पहुंचे थे। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सऊदी के किंग के राजसी ठाठ का असल स्वाद। तो दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि किंग का इंडोनेशिया दौरा कोई अनोखा या खास दौरा था, तो हम आपकी ये गलतफहमी भी अभी दूर किए देते हैं, क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं था कि किंग इतने बड़े काफिले के साथ कहीं गए हों या फिर इतना राजसी ट्रीटमेंट उनको मिला हो। और इस बात को आप उनके जापान दौरे से भी और बखूबी समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब सऊदी किंग सलमान जापान दौरे पर गए थे तो उनके साथ 2 गोल्डन एक्सकलेटर्स, 10 हवाई जहाज और 100 लिमोजिन कारें भी साथ गई थी। लेकिन दोस्तों ये तो अभी तक हुई सिर्फ आने जाने की बात, लेकिन जब जिक्र उनके वहां पर ठहरने का होता है तो उस वक्त का एक नमूना हम आपको यहाँ बता देते हैं। दरअसल दोस्तों जब किंग अपने जापान दौरे पर थे तो उस वक्त उनके और उनकी टीम के लिए जापान की राजधानी टोक्यो के बड़े ही नामचीन होटल में 1200 स्वीट बुक किए गए थे। और कुछ 5 स्टार होटल यानी कि 5 सितारा होटल को तो पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ किंग और उनके घर वालों के लिए ही बुक कर दिया गया था। दोस्तों ये किस्सा सिर्फ जापान दौरे का नहीं है, बल्कि उनके फ्रांस दौरे पर भी 400 लग्जरी कार्स का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में सिर्फ किंग की ही खातिरदारी होती है, बल्कि जब भी किंग खुद भी कहीं जाते हैं तो वो अपने साथ पेशगी के तौर पर कुछ ना कुछ बेशकीमती उपहार जरूर लेकर जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ ही देखिए ना, जब किंग सलमान रूस के दौरे पर वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे तो उनके लिए अपने साथ पूरे 1000 किलो खाना लेकर गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही उनके साथ साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी साथ में गए थे। तो दोस्तों एक बात तो किंग सलमान को देखकर साफ हो जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आन बान और शान में कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, किंग सलमान अगर मेहमान नवाजी करवाने का शौक रखते हैं तो खुद भी किसी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और शायद इसीलिए और किंग जैसे लोगों को देखकर भी वो कहावत बनी होगी, लिव लाइफ किंग साइज। खैर दोस्तों ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।